कविता की दुख भरी कहानी। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। पूरे परिवार में अपने नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली। ऐसे ही इसके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी कॉलेज में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर कोई भी उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी, जो कि होती है भाई बड़े लोग। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, पर कविता ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था राज। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे, जो कि नहीं समाते, बिल्कुल होती है खुशी। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ में। मैं कभी अकेली नहीं रह सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई। कितनी खुशकिस्मत हूँ, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लगी। सो सैड। एक दिन अरे यार, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग खराब। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर उसे ले ही गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बढ़ा। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। ये तो नहीं था, बस राहुल ही था जो उसके साथ खेलती हंसती उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिरा, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया। कुत्ती, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से ही कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले थी इतने दिनों के बाद देखकर खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की ही पसंद का था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चों से भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात के सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उस वक्त उसका बैग तो फुल भरा हुआ है। वह तुरंत उदास हो गई। कुछ दिनों तक वह सब ठीक रहा। जैसे बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा। लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। बहाना बना देती थी वह, जबकि वह जानती थी कि उसे अब लेने कोई नहीं आने वाला। उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते कुछ न वक्त नुकसान होता रहता था। टोका टाकी में उसे सुना देते थे, टाल देती थी कुछ, चलो घर वाले कह देते हैं। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने हंगामा मचा दिया। कविता के माता पिता रोज के झमेलों से तंग आ गए। उन्होंने राज को ही खुद से फ़ोन कर दिया। कविता को लेने आ गया था राज। और उसके बाद 1 मिनट,
कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने जिगर टुकड़े यानी राहुल के पास जा रही थी। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया गया था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। ओह माय गॉड। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए एक बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी वाकई में दुखद थी। कविता के साथ बिल्कुल एकदम गलत हुआ। नहीं होना था, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। ऐसी सिचुएशंस का ध्यान में रखिए, आसपास भी समझाइए लोगों को और खुद भी समझिए। अगर आपके परिवार में भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन आए तो ऐसी व्यवहार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जय हिंद, जय भारत है बूम।